हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं? जीवाश्मों का। और अगर आपको विधोद में जानना है, जैसे विलुप्त जीवों का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है, तो एक बुक होती है रेड डाटा बुक। रेड डाटा ठीक बुक होती है। हम इसी तरीके से आपको समझाएंगे, एक एक पॉइंट को समझाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ हमें ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर कराते जाए, क्वेश्चन आंसर कराते जाए, तो हम इस तरीके से भी करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन के बाद में 4 पॉइंट है, चारों पॉइंटों को डिफाइन करें, तो वो भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि एमसीक्यू बाद में पढ़ाएं, पहले हमें कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए ताकि हम कुछ अपने हिसाब से भी करने का प्रयास करें, तो वो जरूर कर सकते हैं। ठीक है, वो हम भी चाहते हैं कि आप ऐसा करें। ठीक है, पर हम आज फर्स्ट वीडियो आपके लिए ये लाए हैं। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, कोशिका मत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है आपके पास ए स्लाइडेन एवं श्वान, ऑप्शन है बी लेमार्क, ऑप्शन है सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन है डी रॉबर्ट ब्राउन। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं वातावरण के संदर्भ में जंतुओं यानी एनिमल्स के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं। आपसे कहा गया है कि ऐसी कौन सी विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जंतुओं के का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और किसके, वातावरण के संदर्भ में। ठीक, इस चीज को याद रखना है आपको। तो इनमें से कौन से हो सकते हैं, तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन इकोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के आचरण का अध्ययन होता है। ऑप्शन है आपके पास ए अनुवांशिकी, ऑप्शन है बी जीवाश्मिकी, ऑप्शन है सी इथोलॉजी, ऑप्शन है डी इकोलॉजी। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इथोलॉजी होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों या हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं। ठीक है, सरीसृपों या रेप्टाइल्स का अध्ययन होता है। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत होता है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हर्पिटोलॉजी। किसका अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है? वायरोलॉजी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? कैंसर का अध्ययन किया जाता है, प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है, जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, या फिर विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वायरोलॉजी यानी वायरस। ठीक, तो वायरस, विषाणु को हम क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। जीवों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? स्वीडन एवं स्वान ने किया था, बी लेमार्क ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, या रॉबर्ट ब्राउन ने किया था? किसने किया था ये आपको बताना है। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन लेमार्क साहब ने किया था। किसने किया था? लेमार्क साहब ने किया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास विलियम हार्वे, लेमार्क, अरस्ट और पुरकिंजे। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो कौन होगा, विलियम हार्वे होंगे। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म का नाम देने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे ये आपको बताना है। तो हमारे पास जो प्रथम वैज्ञानिक थे वो कौन थे? ऑप्शन है बी पुरकिंजे। ठीक है,
इन्होंने क्या किया था, सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। किसने दिया था? प्रोकुंजे नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है, बर्ड्स, जितनी भी पक्षियां होती हैं उनका अध्ययन करने के लिए कौन सी विज्ञान का उपयोग किया जाता है या पढ़ी जाती है, ये आपसे पूछा। हमारे पास जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगी बी ऑप्शन, आर्निथोलॉजी। ठीक है, कौन सी सही हो जाएगी? आर्निथोलॉजी। अब देख लेते हैं रेशम उद्योग। ठीक है, रेशम उद्योग को कहते हैं, रेशम के उद्योग को हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो हमें ये बताना है, क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ठीक है, क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा। यकृत, लीवर का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी, हिपेटोलॉजी, हर्पिटोलॉजी। तो या डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हिपेटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिपेटोलॉजी। वह वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम अध्ययन करके अनुवांशिकी के नियम दिए। ठीक है, ये किसने दिया था? आपने पढ़ा होगा अनुवांशिकी में ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने दिए थे। ठीक है, किसने दिए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? मेंडल साहब हो जाएंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम क्या होता है? ग्रेगर जॉन मेंडल होता है। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक थे। जो प्रसिद्ध एक पुस्तक है उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उनके लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो इनमें से देख लेते हैं, मेंडल साहब नहीं, डार्विन साहब, या फिर कौन है? अरस्तु जी। अरस्तु जो है, अरस्तु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिस्टोटल कहते हैं। इस चीज को भी आप याद रखना है आपको, क्या कहते हैं? एरिस्टोटल कहते हैं। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? डार्विन। प्रोटिस्टा शब्द दिया था, प्रोटिस्टा शब्द किसने दिया था ये आपसे पूछा गया है। डी हैकल ने, ऑप्शन बी मेंडल साहब ने, ऑप्शन है सी अरस्तु जी ने, ऑप्शन है डी लीनियस साहब ने। तो हम देख लेते हैं, पहले एक एक शब्द को समझ लेते हैं। जैसे मेंडल साहब ने क्या दिया था? अनुवांशिक के जनक है, अनुवांशिकी क्या है? अनुवांशिकी की बात करते हैं। ठीक है, मेंडल साहब ने, लीनियस साहब ने क्या दिया था? इनका पूरा नाम क्या? केरोलस लीनियस है, या हम इसको क्या कह सकते हैं? टेक्सोनोमी। ठीक है, टेक्सोनोमी कह सकते हैं। और अरस्तु जी जो हैं, एरिस्टोटल साहब हैं, वो क्या हैं? जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के ये पिता हैं, जनक हैं। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डी हैकल ने। तो इन्होंने क्या दिया था? प्रोटिस्टा शब्द का शब्द दिया था। क्या दिया था? प्रोटिस्टा शब्द दिया था। तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो।